मुसहर महिलाहरूको यात्रा चुलोदेखि पैरवी मनसम्म। हमके ना खेती बाड़ी है, ना जगह जमीन है, राखी पाती जाए जगह जमीन। रूढिवादी परम्परादेखि सकारात्मक परिवर्तनतर्फ विपन्न र लोपोन्मुख जातिको लागि हुने गरी यस वर्षको कार्यक्रममा नै बजेट विनियोजन गरेका छौँ। उद्देश्य एउटै, जनचेतनाको बिगुल फुक्दै मुसहर महिला। शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज को उत्पादन कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। मुसहर समुदायको दिगो र सर्वाङ्गीण विकास, महिला सशक्तिकरण नै एकमात्र निकास। नमस्कार, कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा तपाईलाई स्वागत छ। कार्यक्रमसँगै तपाईँको साथमा छु म जनार्जन। तपाईँ यति बेला शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। यो कार्यक्रम अन्डेफको सहयोग, नेपाल मुसहर सङ्घको साझेदारी र साप नेपाल नामक संस्थाको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो एकताले उत्पादन गरेको हो। कार्यक्रम साताको शनिबार वा आइतबार राति 8:45 बजेदेखि करिब 9:15 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। आज यो कार्यक्रमको 24औं श्रृङ्खला हो। कार्यक्रममा सर्लाही जिल्ला अन्तर्गत बरथवा नगरपालिका, बसपरिया गाउँपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका अनि हरिपुर नगरपालिकाका निश्चित ओडाहरूमा बसोबास गर्ने मुसहर समुदाय, त्यसैगरी मुसहर समुदायलाई उकास्नका लागि साप नेपालले गरेका गतिविधिहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। अब लागौं आजको कार्यक्रमतर्फ। श्रोता, यहाँहरूले साप्ताहिक रूपमा नियमित कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ भने यहाँहरूलाई अवगत नै छ। हामी कार्यक्रममा मुसहर समुदायको आवाजलाई बुलन्द पारिरहेका छौं। कार्यक्रम मार्फत मुसहर समुदायको अवस्था, उनीहरूको पीर मर्का, रहन सहन, रीतिरिवाज, समस्या, कुरीति लगायतका विषयलाई जोडिरहेका छौं। आज पनि हामी तिनै विषयवस्तुलाई कार्यक्रममा जोड्नेछौं। कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका 2 बबरगञ्जमा यहाँलाई लाँदैछौं। हामीले त्यहाँ डोम समुदाय अर्थात् मुसहर समुदाय जस्तै अर्को दलित समुदाय डोम समुदायबाट पहिलो पटक इन्जिनियर बन्नुभएका चन्द्रदेव मल्ली, स्थानीय मुसहर महिला अगुवा प्रमिला देवी माझी अनि गाउँका केही मानिस बीचको संवादलाई कार्यक्रमको सुरुवातमा जोड्दैछौं। हामीले चन्द्रदेव मल्लीका अनुभव, उहाँ कसरी पछाडि परेको डुम समुदायबाट इन्जिनियर बन्नुभयो लगायतका विषय सोधेर उहाँलाई पनि बस्ती घुमाएका छौं। एकैछिन यो बस्तीमा गरिएको संवाद सुनौ। मेरो नाम चन्द्रदेव मल्ली, घर चाहिँ मलङमा सर्लाही। आफ्नो डुम समुदायको मान्छे हो। म सङ्घर्ष दुःख गरेर इन्जिनियर पास गरेर अहिले ठ्याक्कै एउटा प्राइभेट कम्पनीमा जागिरत छु। दलित त दलितैमा हो, हामीहरू महादलितमा पर्छौँ, उहाँहरूको अलिक चाहिँ माथि छ। त्यहीलाई चाहिँ म माथि हो। तर पर्मिला चाहिँ एउटा मैले दुःखको कुरा के छ भने 9-10 बज्न लागिसक्यो, तपाईँहरूको बच्चाहरू त घरमै छन्, किन स्कुल पठाउनु हुन्न? मास्टरै सही छैन त बच्चा किन पढ्ने जाको? अनि मास्टर पनि बच्चालाई पढाउनु सक्दैन, अनि बच्चा किन जानु पढ्न? त्यो स्कुलमा जाँदाखेरि के तपाईँहरूको बालबच्चालाई बेग्लै र बाहुन छेत्रीको बालबच्चालाई बेग्लै राख्छ कि क्या? राख्छ। म पढा त त्यस्तो थिएन म्याडम, किनभने म पढेको तपाईँको पहाडी इलाकामा हो। त्यहाँ त केही त्यस्तो भेदभाव थिएन। उहाँ दलितहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने त्यस्तो सोचका टिचरहरू थिए। अहिले पनि उहाँको म गुणगान गाउँछु। अहिले पनि त्यो स्कुल छँदैछ। सब बुजुर्ग वर्ग प्रणाम। हमर नाम भेल चन्द्रदेव मल्ली, जात के हम डोम भेली, हमार घर भेल मलङमा सर्लाही। हामीलाई थाहा छैन किन तपाईले बोलाउनु भएको। सबसे पहले तो हम जाति कहिए दिले यहाँ सबके। अब संघर्ष वो अपना में भर पड़ी है आदमी। हम अपन दुख तकलीफ बाल्यकाल के बात सब कही यहाँ।
हमर घर भेल पहले पुरनका घर चंद्रनगर नारीमन हाँ ई नारी तो पुरनका घर वही बार हम आर्थिक स्थिति ठीक रहलक एक हिसाब से हमरा गाँव रहलक खेतो रहलक हाँ खेत कही छु बात छ वहाँ सब अहिले चाहिँ छैन बेचेर पढाइमा गइसक्यो मेरो चाहिँ हमरा 10 कट्ठा तक ना रहले खेत 100 रुपैयाँ दिन में कमाइत रहले न कुछ बेचे उचे के दौरे उरे बेना पंखा तो 100 रुपैयाँ बेची तले तो 100 रुपैयाँ आमदनी होई तले तो वही 100 रुपैयाँ में 50 रुपैयाँ पढ़ाई के लागि आ 50 रुपैयाँ घर खर्च के लागि रखित रहले त यहाँ के बच्चा सब केना जाइ छी स्कूल जब मास्टर ने स्कूल में रहते तो कौन पढ़ाते स्कूल में गुरु कथी के अपना गार्जियन के ढीला अपन गार्जियन अपना व्यक्तिगत बच्चा के पढ़ाओ न पठावे जाय छै तो गार्जियन न पठावे जाय छै परमिला जी है न यहाँ परमिला जी यहाँ महिला से सबसे अथी है म त भन्छु बच्चालाई जानु पर्रे बच्चा जाँदैन परे म के गर्छु बच्चालाई परमिला का छोरा त आफ्नो जाँदैन अर्को को छोरालाई किन यस्तो भनिरहेछ मेरो नाम महेश्वर महतो हो स्कुल त छ यहाँ पनि स्कुल छ तर यिनीहरु जान्न मान्दैन कि यिनीहरु पठाउँदैन कुरो त्यो पढ्यो क्या अब यहाँहरूले यो बाख्रा चराउन जाऊ घाँस काट्न जाऊ यो कुराहरू मात्रै भन्छ माछा मार्न जाऊ हाम्रो वहाँ दलितमा भन्नुहोस् न दलितमा चमार दुसाद के अरे अरू के दलितहरू छ नि त्यो सबै आउँछ नि तिमी त 15 दिन आएन भने तिमीलाई केही पनि सुविधा दिँदैनौ क्या त्यस्तो हामीले गुडाएको पढे लेख्यो भने त सबै कुराको सकारात्मक परिवर्तन आउँछ म्याडम जस्तो लाग्छ मलाई बुवा आमाले त्यस्तो दुःख गरेर कष्ट गरेर पढाउनु भयो आज म यो ठाउँमा छु एउटा इन्जिनियरमा पनि पहिलो भएको हुनाले धेरै खुसी लाग्छ यहाँको कुरा यहाँ गाउँघरको कुरा यसरी सुन्दाखेरि त निकै दुःख लाग्छ म्याडम यस्तो यही ताल रह्यो भने त कहिले पनि हाम्रो दलितको विकासै हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई मेरो विचारमा यहाँ के गर्नुपर्छ भने तपाईको चेतनामूलक कार्यक्रम राखिदिनुपर्छ एउटा यहाँको टिचरहरूलाई सर्वे गरिदिएर अर्को टिचरहरू ल्याइदिनुहोस् बुझ्नुभयो हौसला राखौं संकटको घडी सकिन्छ छिटै नै सहयोगी बनाऊ आत्मबल बढाऊ जितिन्छ पक्कै नै भिडभाडमा नजाऊ मास्क लगाई हिँड्ने सफाइमा ध्यान दिने कोरोना जस्तो लक्षण देखिए डाक्टर कहाँ गइहाल्ने रुगा र ज्वरो स्वाद गन्ध हटे सचेत बनाऊ है विज्ञका कुरा पालना गरौँ ठट्टा नगरौँ है ताजा र स्वच्छ आहार विहार विचार राखेर कोरोना भगाऊ उज्यालो बिहान आउनेछ फर्केर जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। बाल विवाह कानूनी अपराध हो, बाल विवाह बन्द गरौं। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार परिच्छेद 11 विवाह सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत 173 मा बाल विवाह गर्न नहुने लेखिएको छ। विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर 20 वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन। कानून विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ। बाल विवाहको कसुर गराउने वा गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30 देखि 70,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यदि बाल विवाह हुन लागेमा वा गरेको थाहा पाएमा बाल हेल्पलाइन नेपालको पैसा नलाग्ने नम्बर 1098 मा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै नेपाल प्रहरीको नम्बर 100 मा खबर गर्नुहोला। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। हामीले भर्खरै राख्यौं समुदाय स्तरमा पुगेर डोम समुदायका पहिलो इन्जिनियर चन्द्रदेव मल्ली, त्यसैगरी मुसहर समुदायकी एकजना अगुवा महिला प्रमिला देवी लगायतसँग गरिएको संवाद र संवादमा जोडिनु भएको थियो स्थानीय गाउँलेहरू। यो सामग्री पश्चात कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा हामी फेरि यहाँहरूलाई मुसहर समुदायसँग जोडिएको विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दैछौँ। चन्देश्वर सदा मुसहर समुदायबाट पहिलो वन अधिकृत बन्नुभयो।
उहाँ अवकाश प्राप्त पनि भइसक्नु भएको छ। तराई क्षेत्रमा निकै पछाडि परेको मुसहर समुदायबाट उहाँ कसरी वन अधिकृत हुनुभयो, उहाँले कसरी अध्ययन गर्नुभयो, उहाँका अनुभवहरू के छन्, लोकसेवा आयोगमा मुसहर समुदायको प्रतिनिधित्व कस्तो छ, कसरी लोकसेवा आयोगमा मुसहर समुदायले प्रतिस्पर्धाका लागि तयारी गर्ने लगायत समग्र विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। एकैछिन अब हामी कार्यक्रममा मुसहर समुदायका एकजना अगुवा भूतपूर्व वन अधिकृत चन्देश्वर सदालाई जोड्दैछौँ। देखिए, समाज है न, समाज में दरअसल पूछल जाए तो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा सब होबक चाही। तकरा अहाँ के कुशल समाज कहै छै, जे कि मानव अधिकार से जुड़ल ई चीज। मगर जे अपने जे सवाल केली ने, इनमें की छै कि निश्चित रूप से जे अपना सबके जे एकटा कुप्रथा कहू चाहे अभद्र व्यवहार कहू, जे समाज में ऊंच नीच के छुआछूत के व्यवहार है ने, तैसे की होइ छै यहाँ के समाज में स्ट्रगल करे के लेल पर्सनल व्यक्ति अपन छवि क्षमता से अगाडि बढ़े छै, मगर फील्ड में अपना कार्य क्षेत्र में कार्यान्वयन में बाधा होइ छै। विभिन्न किसिम के मतलब अवरोध सब आबै छै, जेना लोग के मानसिक रूप से लोग सब अहाँ के वैज्ञानिक रूप से दबाव ओकरा भीतर लोक में छै कि वो हमरा से छोटे, हम ओकरा से ऊपर छी। तो दिक्कत तो हर जगह भेले, मगर दिक्कत होइतो यदि व्यक्ति में सक्षमता आ दृढ़ रहे, हिम्मत रहे, तो ओकरा चीर फाड़ के अगाडि बढ़ल जा सके। वही हिसाब से अगाडि बढ़ली हम अभी तक में। अब जेकरा पास में अर्थ नहीं होई, जे समाज में जेकरा अहाँ के पूर्वज के कोनो शिक्षा नहीं होई, समाज जेकर अहाँ के नागरिकता विहीन होए, जे समाज अहाँ के भूमिहीन होए, जे समाज के समाज में असमानता, समाज में अवहेलित जिंदगी जिए, वही समाज के उठ गए तो बहुत अप्ठ्यारो छै। यद्यपि अब मन में एक दृढ़ता हो कि अठोट हो कि हम कुछ करी अपना समाज के लेल, कुछ व्यक्तित्व अपनों के लेल, अपना परिवार के लेल, राष्ट्र के लेल। तै तहत संघर्ष क पढ़ली, मैट्रिक पास केलूँ, तकर बाद अहाँ के IAC फॉरेस्ट्री, तकर बाद IAC फॉरेस्ट्री बाद लोकसेवा आयोग, लोकसेवा आयोग का वन रेंजर पद पर अहाँ के कार्यरत रही। तकर बाद बढ़ुआ भऽ कऽ वन अधिकृत भेली 8वीं तह में। तकर बाद अहाँ के स्ट्रगल का गाड़ी बढ़ली। तो निश्चित रूप से की होइ छै कि एकटा समाज में रह वाला व्यक्ति के, जे समाज के आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक जे पतन भेल छै, ओहि समाज के उठऽ के दिक्कत होइ छै। यद्यपि स्ट्रगल जे हम करैत गेलिए तो बहुत सा साथी सब सहयोग केला, बहुत से क्षेत्र के लोग सब प्रोत्साहन केला विभिन्न किस्म के। जी बाल शिक्षा एना रही कि हम सब तो अब जानते छिए, जरा आर्थिक अवस्था जे शिक्षा से वंचित समाज रहते, ओकर गार्जियन अपना बेटा बेटी के की सोचते। यद्यपि हमर जे बाबू छला, तो बाबूजी बराबर कहे हम अपना बेटा के पढ़ेबे। तब ओके दौरान में सिरहा खिरौना गाविस लपटोली में बेचन मंडल जे हमरा सबके शिक्षक छला, ओकरा वही हम बैठली। वो कहलक जे तोरा बेटा के ये लाओ, ये बैठते काम ताम करते, हम पढ़ा देवे। तो ओकरा ठाम वही बैठ कर पढ़ली, हम 5 क्लास तक वही पढ़ौली। बेचन मंडल जी वो स्वर्गवास भ गेला, ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद हम करी छी अपना तहत दिल से, भीतरी दिल से। तकर बाद अहाँ के पास कला के बाद अहाँ के आगाड़ी बढ़ली 6, 7, 8 पढ़ के लेल। वही पढ़ के दरमियान में अहाँ के सिरहा जिला में अहाँ देखने ब्रजज माध्यमिक विद्यालय है यहाँ के मारण में। तो वही ठाम जे हम गेली, तकर बाद अहाँ के बेचारा स्वर्गे भ गेल। हमरा एकटा पिता के समान एगो भूपू राजमंत्री, कृषि राजमंत्री सेहो बनि चुकल आदमी है के प्रख्यात अहाँ के राजनीतिक रहला राजदेव गोइत जी। वो हमरा बहुते सहयोग केलक, किताब से, कापी से सहयोग करे के है, पैसा से। तेहन किस्म के आगाड़ी बढ़ला, वही हिसाब से हम आगाड़ी बढ़ली। आ दोसर बात जी, हम जे टीचर ल फेर रहली ने 10 क्लास 8 क्लास 9 क्लास पढ़ली, तो वो सत्यनारायण शाह टीचर छे यहाँ के। वो वहाँ के अभियो वो टीचर छे जहाँ के बरझ राम बाबू राम स्कूल में। ओकरा ये कसियो हम पढ़ली, वो बहुत सहयोग केल वो हमरा। तो हिसाब से हम आगाड़ी बढ़ली। IAC SLC पास करके IAC कऽ तकर बाद अहाँ के आगाड़ी बढ़ के आगाड़ी एली। तो निश्चित रूप से दुख कष्ट है, समस्या है आदमी के। ई बुझल जाए कि संसार में कोई भी आदमी के सबके पास दिमाग छे, बुद्धि छे, आगाड़ी बढ़ सके, भर सके, ओकरा पहुँच एकटा अहाँ के अवसर मिलक चाहिए। पहले की छे आगे, पहले तो इहो सब नहीं रहे जे सुविधा अभी जब रहा है। अभी सरकार तो बहुते किस्म के लोक सेवा आयोग में दलित के 9%,
तकर बाद प्रदेश सरकार अहाँ के दलित सशक्तिकरण बनौलकै दलित सशक्तिकरण ऐन में अहाँ के बहुत प्रावधान देलकै जे दलित के बेटा यदि PhD तक पढ़ते तो ओकर अहाँ के खाना के व्यवस्था, ओकर किताब के व्यवस्था, ओकर आवास के व्यवस्था, ओकर अहाँ के फीस के व्यवस्था, ओकर पुस्तकालय के पुस्तक के व्यवस्था, सब व्यवस्था अभी केलकै। हाल लागू नहीं भेलै है, प्रदेश नंबर सरकार पारित कर देने है, नियम अब लागू हेतै। तो अभी की भ रहल यहाँ के पहले से अभी सजिलो भेल छै विद्यार्थी के पढ़े के लेल, मगर कत अहाँ के कठिनाई भ रहल यहाँ के मुसहर समुदाय के अगाडि उठे के लेल। मुसहर समुदाय अखुन तो अहाँ के सुकुम्बासी के रूप में बैठ रहे यहाँ के, तो सुकुम्बासी के रूप में बैठ रहे, ओकरा घरों नहीं यहाँ के, ककरो नागरिकतो नहीं यहाँ के। अहाँ देख लेबै कि 70% आदमी के मात्रे नागरिकता है, करीब करीब 30% अहाँ के मुसहर के नागरिकता नहीं यहाँ के। तो अहाँ के की यहाँ के जब नागरिकते नहीं है, जब नागरिकता नहीं है तो ओकरा स्कूल में जाके लेल तो पहले अहाँ के जन्मदर्ता चाहिए, स्कूल के नागरिकता चाहिए, तो उ यहाँ उ चीज अब ठारो भ रहल है। ते द्वारे सरकार के की चाहिए कि मुसहर समुदाय के जते नागरिकता से वंचित है ओकरा सबके तुरंत नागरिकता के प्रावधान नागरिकता दे दी, जैसे ही स्कूल जा सके। आ मुसहर के बच्चा के अहाँ के ओकर अहाँ के खाना, ओकर अहाँ के नाश्ता, ओकर अहाँ के किताब, ओकर कॉपी, स्कूल घर से स्कूल जाके सहज वातावरण गवर्नमेंट के कह दिए चाहिए सरकार। निश्चित रूप से सरकार हो ने जे सरकार के जिम्मा हर चीज हो, सरकार चाहे तो पब्लिक के अपना समुदाय के शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, इस हर क्षेत्र में यहाँ के सहयोग दक आगाड़ी बढ़ा सके। तो इस संदर्भ में यदि बात करें तो मुसहर समुदाय के शिक्षा में आगाड़ी बढ़ब के लिए गवर्नमेंट के जे अभी प्रदेश 2 नंबर प्रदेश सरकार जे लागू केलकै जे दलित सशक्तिकरण ऐन बनलै ओकरा तुरंत लागू करक चाहिए। आ ओहि लागू से की हेतै अहाँ के 8 जिला में जे मुसहर समुदाय है तो मुसहर समुदाय के पढ़ के लिए अहाँ के उत्प्रेरित कर पड़ते। उत्प्रेरित जब ये हेतै तो निश्चित रूप से एक दिन एहन समय होते कि हजार विद्यार्थी मुसहर समुदाय के लोक सेवा आयोग में फाइट करते। अखुन तो देख लियो अहाँ के करीब आगे 400-500 अहाँ के इंटर पास है, यहाँ के 200-400 अहाँ के बैचलर पास है, 10टा 12टा अहाँ के डिग्री पास है यहाँ के। आ SLC तो बहुत अभी लाइन में लग रही यहाँ के। खाली ओकरा जे गवर्नमेंट अथवा वो एक समाज वातावरण एक क्रिएट कर दो तो करीब करीब 5-10 वर्ष भीतर में लोक सेवा आयोग में जो निश्चित है जे मुसहर समुदाय हजारों में आके वो यहाँ के अपियर हेते, हजारों में एप्लीकेशन अगाड़ी बढ़ते। देखियो लोक सेवा आयोग के जे मुसहर के जे अवस्था के बारे में बात करबै तो हमरा अपने के की बुझ पड़ते जे नेपाल सरकार जे आरक्षण के जे व्यवस्था केने है, जे यहाँ के 45 के 100% माइन क, दलित के 9%, महिला के 33%, मधेसी के 22%, ई जे है ने ई व्यवस्था पर्याप्त नहीं। अहाँ 45 के 100 माइन क जे 9% के दलित के दी छी तो केते पड़ले अहाँ के 8.1 पड़ले। 8.1 वाला कहला वो न 4.1 समथिंग पड़े यहाँ के, ओना कहला अहाँ कहे 9%, मगर ओरा हिसाब जे करबै 45 के 100% तो कमे पड़े यहाँ के। ई पर्याप्त नहीं है, ई तो भेले कछुआ के ताल। एहि हिसाब से जे आरक्षण दिल जेतै तो हमरा बुझाइए 500 बरस लगते ऐसे उठल समाज के स्तर में वो लेवल में पुग। जना ऐसे समाज उठल अहाँ के सूरी समाज है, मतलब तेली समाज है, यादव समाज है, ब्राह्मण समाज है, राजपूत समाज है, कैथ समाज है। एहि समाज के बच्चा के हाराहारी मुसहर बच्चा के पुगले तो 500 बरस लगते। जी आरक्षण यहाँ के गलत है, आरक्षण में सुधार करे पड़ते यहाँ के। देखो की छै यहाँ के निश्चित रूप से इस समाज ई राष्ट्र है ने से सबके लेल है। एकटा व्यक्ति के जे पैर में अंगुरी में मान लीजिए अंगुरी में जे कैंसर भ जेतै तो कितनो सुंदर रहते तो कहते ये बहुत सुंदर छै, लत्ता कपड़ा से PhD केने छै, मगर एकरा कैंसर है तो अपांग होते, कैंसर का होते। सह तरह ल लिया समाज में एक समाज अहाँ के स्वरूप है, एक समाज ओहि समाज में विभिन्न किस्म के जाति विषय के समुदाय रहे छै, मगर वही समाज में एकटा तबका एकटा समुदाय बहुत नीचा रहे, ओकर शिक्षा राजनीतिक शैक्षिक बहुत धरातल नीचा खसल रहे तो समाज कहियो सभ्य समाज नहीं अपांग समाज को होते। ते द्वारे राज्य के राष्ट्र के वही एक समाज के चाहिए कि वही तबका के विशेष अधिकार दी अगाड़ी उठाए। जब तक कोई तबका के विशेष अधिकार नहीं अगाड़ी नहीं उठेबे तब तक अहाँ समाज के सभ्य समाज नहीं बना सके यहाँ के।
सबके परिकल्पना है कि समाज सबके बचे, सभ्य समाज का। अब सुने भी यहाँ के नमूना बस्ती के बात है, नमूना बस्ती, नमूना गाँव पालिका, नमूना नगर पालिका। तो ये सब की यहाँ के नमूना जब कुछ कब तो वही में रहा वाला सब तबका के लोग हर क्षेत्र के विकास हो पर लिया। अठाम की है यहाँ के आरक्षण के जब ये बात कहे तो कुछ व्यक्ति आरक्षण के गलत अहाँ के परिभाषा ल लेने हैं, आरक्षण के गलत अहाँ के ओकर अर्थ ल लेने हैं। जेना हम छोट अपने के उदाहरण दै छी, अपना और के घर में कोई जब विराम पड़ जाए है, मान लिया केकरो टीबी भ गए, मान लिया कैंसर भ गए, तो ओकरा डॉक्टर की कहे छे जे फल फूल दूध एकरा बेसी दियो। की हो यहाँ के फल फूल किनाई है मगर सबके फल फूल नहीं दे यहाँ के, ओकरा स्पेशल अहाँ के अपना समाज के ल हमर काका विराम छे ओकरा स्पेशल अहाँ के दे यहाँ के फल फूल खिबे यहाँ के। वो ये कहियो देखलिए मतलब विरोध करे जे काका फल फूल खेते हम दूध खेते हम कल्याण खेबे, नहीं कोई नहीं कहे छे। कैला तो परिवार के मालूम है जे हमर काका विराम है, ते द्वारा फल फूल दिए पड़ते, दूध दिए पड़ते एक्स्ट्रा। जब ठीक भ जेते तो फिर जे फल फूल होते दूध देते सब बराबर बांटल जेते। जे समाज में हम अहाँ बैठल छे, वही समाज के यदि उठवे ला चाहते समाज, प्रदेश सरकार के जे नीति है, अभी प्रदेश सरकार की नीति बनिया ली, प्रदेश सरकार के दलित सशक्तिकरण आ मधेसी जे आयोग जे मधेसी जे एक प्रहरी है जे बनलिए से यहाँ पलटा के देखियो वहाँ के बहुत बढ़िया ओहिमे व्यवस्था केलकै जे जेकरा जेते जनसंख्या ओते अधिकार भेटते यहाँ के। मान लिए 18% दलित है तो 18 अहाँ के वही यहाँ इंट्रांस करते यहाँ के प्रहरी, 33% महिला है तो प्रदेश के 33% यहाँ इंट्रांस करते यहाँ के, वही में प्रवेश करते यहाँ के, सुविधा देते यहाँ के, मतलब सरकारी जॉब में देते हैं गवर्नमेंट में। जना 22% मधेसी के है तो 22% मधेसी देते यहाँ के, तो ब्राह्मणों के देते, क्षेत्रियों के देते, वैश्य के देते, सबके यहाँ के है, मतलब सबके प्रवेश होबक चाहिए। तो ये है कि तो ये बात अहाँ के हमरा अहाँ के समाज में पड़ते भाई आरक्षण मुसहर समुदाय के अथवा दलित समुदाय के जे अभी सबसे पछाड़ी ओकरा एक छुट्टे पैकेज बना के आरक्षण जब तक अहाँ नहीं करबे, जब तक वही रेस में नहीं औते दोसर जाति के तुलना में, तब तक अहाँ आरक्षण दिए पड़त। आ जौन अहाँ विरोध करे छिए तो एक मतलब ई भेले जे अहाँ नहीं चाहे छी जे समाज सभ्य समाज बने, अहाँ नहीं चाहे छी जे नमूना समाज बने। ताहि दुआरे लोकसभा आयोग चाहे संघ के लोकसभा आयोग हो, चाहे प्रदेश के लोकसभा आयोग हो, चाहे स्थानीय में कोनो अहाँ के सहयोग हो, सुविधा हो, वही समुदाय के विशेष पैकेज विशेष अधिकार के अवस्था एकदम जरूरी यहाँ के। यो महत्त्वपूर्ण आफ्ना अनुभवहरू सुनाइदिनु भएकोमा मुसहर समुदायबाट अवकाश प्राप्त वन अधिकृत चन्देश्वर सदालाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँका यी अनुभव तपाईँ हामी सबैलाई प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। कार्यक्रममा हामीले यस्ता विषयवस्तुहरू निरन्तर रूपमा यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दै आइ नै रहेका छौँ। अबको क्रममा हामी कार्यक्रममा एकैछिन यहाँहरूलाई सर्लाहीको बरथवा नगरपालिकातर्फ लाँदैछौँ। बरथवा नगरपालिकामा पनि मुसहर समुदायको बसोबास रहेको छ। त्यहाँका विभिन्न वडाहरूमा पुगेर हामीले मुसहर समुदायका आवाज यहाँहरूलाई सुनिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी बरथवा नगरपालिकाले मुसहर समुदाय र समग्र दलितका लागि के योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ भनेर बुझ्नेतर्फ लाग्दैछौँ। हामीले बरथवा नगरपालिकाको योजना शाखाका प्रमुख कमल पौडेलसँग यस विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। पौडेललाई हामीले सुरुमा बरथवा नगरपालिकाभित्र मुसहर समुदायको अवस्था कस्तो छ भनेर सोधेका छौँ। मुसहरको बरथवा नगरपालिकाभित्र मात्रै होइन, मुसहरको जति ठाउँमा मुसहरहरू छन्, मुसहरहरूको अवस्था पिछडिएको अवस्था छ। मुसहर जाति भनेको दलितमा पनि मुसहर पिछडिएको जाति हो होइन। दलित अन्य अरू पनि दलितहरू छन्, अब दुसाधहरू भए, चमारेहरू भए, यिनीहरूभन्दा मुसहर चाहिँ अझ पिछडिएको छ होइन। अब मुसहरहरू हरेक कुरामा पछाडि छन्। मुसहरहरूको अब यता शिक्षा स्वास्थ्यमा हरेक कुरामा मुसहरहरू पछाडि छन् होइन। मुसहर पछाडि यो मधेसी समुदायको दलितमा मुसहर सबैभन्दा पिछडिएको जाति हो। यो चाहिँ सर अब यो अहिले जनप्रतिनिधि आइसके पश्चात एउटा तिनीहरूको पनि प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ। तिनीहरूको प्रतिनिधित्व भइसकेपछि पनि यहाँले केही परिवर्तन त्यस्तो खास देख्नु भएको छ? छैन, त्यस्तो केही परिवर्तन देखिएको छैन। अहिले अब यो जनप्रतिनिधिहरू आएपछि अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार नै एकजना महिला दलित महिला सदस्य हुने कानुनी व्यवस्था छ होइन। दलित महिला सदस्य त प्रत्येक वडामै छन्, निर्वाचित नै भएर आउनु भएको छ उहाँहरू दलित महिला सदस्यमा। तर जुन उद्देश्यको लागि दलित महिला सदस्य
को अनिवार्य व्यवस्था गर्यो कानुनले, जुन उद्देश्यको लागि त्यो उद्देश्य पुरा हुन सकेन र त्यो भइराखेको छैन। त्यो चाहिँ महिलालाई, उहाँहरूलाई पनि अलिकता मैले के गर्नुपर्ने, म के को लागि दलित कोटाबाट यसरी सदस्य भएको भन्ने कुरो उहाँहरूलाई नै त्यो कुरो जानकारी छैन। अब सर, हामीले चाहिँ बरथवार नगरपालिकाले मुसहरहरूको उत्थानको लागि अहिले हालसालै गरेका चालु अवस्थाका कार्यक्रमहरू केही छन् उनीहरूको विकासको लागि? मुसहरको लागि भन्ने त छैन। तपाईँलाई हामी कहाँ यो लैङ्गिक मैत्री बजेट, हजुर, यो सीमान्तकृत दलितहरूको लागि भनेर हाम्रो कार्यक्रमहरू छन् होइन। 44 लाखको कार्यक्रम छ हाम्रो यो वर्ष चालु आर्थिक वर्ष। यो समावेशीकरणतर्फ सामाजिक समावेशीकरण भनेर हामीले दलित, पिछडिएको क्षेत्र, सीमान्तकृत यो किसिमको वर्गको लागि भनेर नगरपालिकाले चाहिँ 44,15,000 रुपियाँको बजेट यो वर्ष स्वीकृत गरेको छ होइन। अब त्यो कुरोमा चाहिँ उहाँहरूले दलितहरूले माग्नु पऱ्यो क्या, कार्यक्रम माग आउनु पऱ्यो क्या हामी कहाँ। जस्तो हाम्रो यो मुसहरी टोल, जो 8 नम्बर वार्डको मुसहरी टोलमा, मुसहरी टोल भन्छ, अब यहाँ मुसहर महिलाहरू दलितहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई यो किसिमको कार्यक्रम चाहियो भनेर माग आउनु पऱ्यो। नगरपालिकाले चाहिँ अब त्यो सामाजिक समावेशीकरणको लागि भनेर बजेट विनियोजन गरेको छ। अब त्यो कार्यक्रमभित्र बसेर कार्यक्रम गर्न सकिन्छ, तर माग आउनु पर्यो पहिला। हजुर, यो माग आएपछि हामीले समस्या आवश्यकता पहिचान गर्ने हो। माग चाहिँ अहिलेसम्म त्यसरी उठेर आउँछ सर समग्र? आएको छैन, अहिलेसम्म आएको छैन। हजुर, आएको छैन। हामी दलितहरूको लागि, हामी दलित हौँ, मुसहर मात्र होइन अन्य दलितहरू पनि हामी दलित हौँ। हाम्रो दलितको लागि यो किसिमको कार्यक्रम नगरपालिकाले गरिदियो भने हामी दलितहरूको उत्थान हुन्थ्यो, हामी माथि आउँथ्यौँ होइन। हाम्रो दलितहरूको पनि हरेक ठाउँमा सहभागिता हुन्थ्यो, समावेशीकरण हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले मागै आएन क्या। माग आउनु पर्यो पहिलो कुरा। माग आएपछि अनि मागलाई सम्बोधन गर्ने त दोस्रो पाटो हो नि त। माग आउनु पर्यो पहिला। हौसला राखौं संकटको घडी सकिन्छ छिटै नै, सहयोगी बनाऊ आत्मबल बढाऊ जितिन्छ पक्कै नै, जितिन्छ पक्कै नै। भिडभाडमा नजाऊ, मास्क लगाई हिँड्ने, सफाइमा ध्यान दिने, कोरोना जस्तो लक्षण देखिए डाक्टर कहाँ गइहाल्ने, रुगा र ज्वरो स्वाद गन्ध हटे सचेत बनाऊ है, विज्ञका कुरा पालना गरौँ ठट्टा नगरौँ है, ठट्टा नगरौँ है। ताजा र स्वच्छ आहार विहार विचार राखेर कोरोना भगाऊ उज्यालो बिहान आउनेछ फर्केर, आउनेछ फर्केर। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल, साप नेपाल। बाल विवाह कानूनी अपराध हो, बाल विवाह बन्द गरौं। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार परिच्छेद 11 विवाह सम्बन्धी कस्तुर अन्तर्गत 173 मा बाल विवाह गर्न नहुने लेखिएको छ। विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर 20 वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन। कानून विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ। बाल विवाहको कसुर गराउने वा गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30 देखि 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यदि बाल विवाह हुन लागेमा वा गरेको थाहा पाएमा बाल हेल्पलाइन नेपालको पैसा नलाग्ने नम्बर 1098 मा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै नेपाल प्रहरीको नम्बर 100 मा खबर गर्नुहोला। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल, साप नेपाल। श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सर्लाहीको बरथवार नगरपालिकाको योजना शाखाका प्रमुख तथा सूचना अधिकारी कमल पौडेल। यो महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यिनै विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दा गर्दै श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। आज हामीले यहाँहरूलाई डोम समुदायबाट पहिलो पटक इन्जिनियर बन्नुभएका चन्द्रदेव मल्ली, त्यसै गरी मुसहर महिला अगुवा प्रमिला देवी माझी, त्यसै गरी
भूतपूर्व अवकाश प्राप्त वन अधिकृत चन्देश्वर सदा र बरथवा नगरपालिकाको योजना शाखाका प्रमुख अर्थात् सूचना अधिकारी कमल प्रसाद पौडेलका आवाज सुनायौँ। यी विषयवस्तु यहाँहरूका लागि महत्त्वपूर्ण रह्यो भन्ने हामीले ठानेका छौँ। कार्यक्रम सुन्दै गर्दा यहाँका पनि कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए दिन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो 046 50 15 95। यस्तै यहाँले कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने साप नेपालका सर्लाही जिल्ला संयोजक जनक कार्कीलाई पनि सम्पर्क गरेर कार्यक्रमबारे सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि उहाँको सम्पर्क नम्बर हो 98 430 61 564 र यहाँहरूले म कार्यक्रम सञ्चालकलाई पनि सम्पर्क गरेर कार्यक्रमबारे सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। यहाँले 98 540 33 421 त्यसका लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र यिनै विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दा गर्दै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आजको यो कार्यक्रममा उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने साफ नेपाल अन्डेफ नेपाल मुसहर सङ्घप्रति धेरै धेरै धन्यवाद। प्रविधि कक्षका मित्र सुरजप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हामी फेरि आगामी हप्ताको शनिबार राति 8:45 बजे कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण लिएर आउने नै छौँ। आजको कार्यक्रमबाट म जनार्जनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।